इंद्र भगवान वर्षा बड़ा पंपिंग सेट ऊपर लगा देते हैं, ईश्वर होता ही नहीं। कुत्ते के दुम कभी सीधी नहीं हो सकती, सूअर की आदत छूट नहीं सकता। सनातन धर्म की मजाक उड़ाने वाले, सनातन धर्म में के देवी देवता की मजाक उड़ाने वाले और सनातन धर्म की नीचे दिखाने वाले भेड़िए भी कम नहीं हो सकते। नमस्ते, नमस्कार, जय श्री राम। कहा गया है अखंड हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए लड़ने वाले हिंदू की संख्या बहुत कम है, लेकिन अखंड हिंदू राष्ट्र ना बने उसे रोकने के लिए हिंदुओं की संख्या तादाद बहुत बड़ी है। कहा गया है कि जब भी धोखा हुआ है हिंदुओं के साथ, अपनों ही ने धोखा दिया है। एक और कहावत है, रणभूमि में लड़ता हुआ शेर अगर अपने के धोखा ना देने से वो कभी हार नहीं सकता, लेकिन अपनों ने धोखा देने के बाद रणभूमि में लड़ता हुआ शेर भी कुत्ते से हार जाता है। इसीलिए कहता हूं एकता में ही बल है, क्योंकि आप लोग जातिवाद में लड़ेंगे तो आप लोग के विनाश तय है, क्योंकि एक ही धर्म है, वो है सनातन। उसके अलावा कोई धर्म ही नहीं है और सब मजहब है जो बनाया गया है। और बात करते हैं जे एक है नाम उनका अरुण कुमार गुप्ता। अगर नाम से माना जाए तो हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, फिर भी उनका क्या कहना है, क्या कहते हैं, क्या बोल रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा वीडियो के थ्रू हम जानते हैं। चलिए देखते हैं अरुण कुमार गुप्ता जी का वीडियो, क्योंकि वो बार बार सोशल मीडिया से मैं देख रहा हूँ, बहुत सारा वीडियो देखा हूँ, जब भी सनातन धर्म के ही नीचे दिखाते हैं बहुत सारा बात। उम्र में तो ज़्यादा है, भगवान के शक्ति को बुजुर्ग की तरह है, लेकिन जानता हूँ कि मेरा पता नहीं उनका बीमारी क्या है। चलिए थोड़ा उनका देख ही लेते हैं वीडियो। ईश्वर का इसमें कोई भूमिका है नहीं। मैं कोई कार्य करता हूँ, इसमें ईश्वर का कोई भूमिका नहीं। ईश्वर डैमेज, ईश्वर के सत्ता को हम स्वीकार कर लेते हैं, हमारा नुकसान हो जाता है तो उसका भरपाई ईश्वर करेगा। उसके भगवान के बिना इजाज़त से वो खड़ नहीं डोलता है। तो एटम बम अगर गिर जाता है तो भगवान गिरवाया। भारत में हम अंग्रेज के गुलाम थे, आर्य के गुलाम थे, मुगल के गुलाम थे। हमारे घर में देवी देवता पूजा रहा था, हम गुलाम क्यों हो गए? वो देवी देवता को हमको राह बताना चाहिए। देवी देवता को कहे हमारे बॉर्डर में मत टपो। गौड़ आकर के इस देश को, मुगल अंग्रेज आकर के गुलाम बनाया भगवान को। तो जिस देश की मिट्टी गुलाम हो जाती है तो उस देश में पत्थर के या माटी के भगवान बनन तो वो तो गुलाम हो गए। तो क्यों नहीं गॉड को चैलेंज करके यहाँ का भगवान अंग्रेज को भगाया? तो यहाँ हम कहीं भगवान का कोई समुचित उसके सर्वशक्ति का, उसके सत्ता को हम स्वीकार कर लें, तो उसके सत्ता को स्वीकार कर लेंगे तो हमको तो बेनिफिट भी दिखाई देना चाहिए। आदमी मरता नहीं, मरता है, रूपांतर होता है, मरता नहीं है। कोई आत्मा शरीर से निकलती नहीं है तो कोई स्वर्ग में जाएगा। इससे इतना बड़ा झूठ होगा कि स्वर्ग में जाता है, वहाँ नरक मिलता है, स्वर्ग मिलता है, और ये झूठी बात को सारा लोग मान लेगा, हम भी मान लेंगे। सारे लोग डेविएट हैं, सारे लोग गलत हैं, चाहे संख्या कितना। देख लिए वीडियो। ये है अरुण कुमार गुप्ता जी। पता नहीं इनको क्या बीमारी है। भैया, ये सनातन धर्म ऐसा है कि किसी को फोर्स नहीं करता कि आपको मंदिर जाना ही पड़ेगा, टीका लगाना ही पड़ेगा, आपको देवी देवता को पूजा करना ही पड़ेगा। जब नहीं मानते, नहीं
जाना चाहते हैं तो मत करिए ना, लेकिन सोशल मीडिया आप आकर भगचोदी मत कीजिए। ये आस्था से जुड़ी हुई है। एक बात आप कहा कि मेरे जन्म में मेरे पिताजी और मेरे माँ का भूमिका है। एक बात बताइए, मानेंगे तो देव, नहीं मानेंगे तो पत्थर। कहा नाम तो सुने होंगे, आप तो बूढ़े हैं। ये बात बताइए, अगर आपका जन्म होने के बाद अगर आप अपने बाप को बाप नहीं मानेंगे, अपने माता को माता नहीं मानेंगे, तो उसमें तो कोई बात ही नहीं है। तो आप वही कहना चाहते हैं, जब आपका माँ बाप का भूमिका है उस जन्म दिन में आपको, तो आप तो मानेंगे ना आपका बाप है, आपका ये माता जी है। वो ईसाई है सनातन धर्म का, जो सनातन धर्म का रचयिता ब्रह्मा विष्णु महेश, ये आप नहीं, आप जैसे तुच्छ लोग से कोई वास्ता नहीं है। ये साइंस भी मानता है, जो रहस्य भी पता नहीं लगा सका। और आप 2 कौड़ी के इंसान क्या पता लगाएंगे? आपको तो रत्ती भर भी शर्म होती तो डूब कर मर जाते, ज़्यादा ज्ञान पिल रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ, सनातन धर्म में जो थोड़ा पढ़ लेता है ज़्यादा ना, तो वो इंसान के जगह पर सुअर बन जाता है, जो कुछ भी खा सकता है, मालूम है ना। इसीलिए कहता हूँ कि अपने बच्चे को शिक्षा दो, ज्ञान दो, सनातन धर्म के पुस्तक पढ़ाओ। जो आज विज्ञान भी उसे पूजता है, देश विदेश में जाकर देखिए, सनातन धर्म लोग दिल खोलकर मान रहे हैं। ये भागवा कलर लगाकर पूरे आस्थापूर्ण मान रहे हैं। लेकिन ऐसे लोग, यही 1-2 देश है जो नेपाल और इंडिया, जिसमें हिंदू की तादाद ज़्यादा है, फिर भी ये लोग हिंदू धर्म को मजाक उड़ाते हैं। अगर यही उल्टा कर दीजिए और ये जो अरुण कुमार गुप्ता जी हैं, जाएं दूसरे देश में जाकर थोड़ा दूसरे धर्म पर डिपेंड करके दिखाएं, तो समझो वहीं सर कलम कर दिया जाएगा। और बात करते हैं सनातन धर्म के बारे में। क्या जानते हैं सनातन धर्म के बारे में? पढ़ लिख लिए तो बहुत ज्ञानी हो गए हैं? नहीं, हम पढ़े हैं ज़्यादा, आपसे थोड़े ही पढ़े हैं, क्योंकि आस्था पर विश्वास रखते हैं। साइंस जब विश्वास रख सकता है तो मैं क्यों नहीं रख सकता? एक बात बताइए, ये जानते हैं ये टेम्पल के बारे में? कहाँ जानते होंगे, शायद तो आप बहुत बड़ा विज्ञान है तो अब क्या जानेंगे, आप तो जानकर भी अनजान बन रहे हैं। ये आदित्यपुरम लेक टेम्पल, हजारों साल पहले से इसमें एक मगरमच्छ है, जो मगरमच्छ मांसाहारी होता है, जानवर को, इंसान को खा जाता है। फिर भी जो सिर्फ उस मंदिर का सिर्फ जो चावल और जो मीठा होता है गुड़, वो खाता है, वो भी पुजारी के हाथों, और हजारों साल से है। सिर्फ एक बार वक्त एक ही दिखाई देता है, किसी के कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। जानते हैं ना? तो ये क्या है? इसे साइंस भी पता नहीं लगा सका, तो आप क्या बात करेंगे? आप बात करते हैं या वाह ऐसे धर्म है, नहीं मानते हैं इंसान। सबसे बड़ा है विश्वास। अगर आपको विश्वास है कि ये मेरा माता है, ये मेरा पिता है, तो हैं, और नहीं मानेंगे तो नहीं है। बात करते हैं सनातन धर्म के बारे में। क्या है? 4 धामों में से एक धाम को बात करते हैं, जगन्नाथ धाम की। उस मंदिर के जो भगवान श्री कृष्ण के आस्था के रूप में पूजा जाता है, जो भगवान विष्णु के अवतार थे, उसके महत्व के बारे में जानते हैं आप? वो कैसे हो जाता है, जिसे साइंस भी पता नहीं लगा सका। जो वीडियो देख रहे हैं ना, जो इस मंदिर के ऊपर जो ध्वज लहरा रहा है, उसका विशेषता के बारे में जानते हैं? ये अगर पूरब से हवा चले तो पूरब की तरह लहराता है। ये क्या है? उसके बाद जो इसका मंदिर का जितना भी मतलब पुजारी हो या तब भक्त हो, उस वक्त कितना भी तादाद में हो, प्रसाद कभी कमी नहीं होता है। इसके ऊपर जो चक्र लगा हुआ है, जो ऊपर ध्वज के नीचे जो एक चक्र लगा हुआ है, आप किधर से भी देखिए आपको दिखेगा आप ही की तरफ घुमा हुआ है वो। और बात करते हैं और इस मंदिर जो है, जो समुंदर के नज़दीक में है, अगर मंदिर से बाहर निकलते ही पूरा शोर सुनाई देता है समुंदर का लहर। अगर मंदिर के
अंदर चले जाइए, एक भी शोर सुनाई नहीं देगा। वो क्या है? मानेंगे तो देव, नहीं मानेंगे तो पत्थर। तो आप लोग जैसे लोग क्या समझेंगे? यही कहना चाहूँगा, अपने बच्चे को सुधारिए, इस जैसे नहीं बनाइए। जय श्री राम।